मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम सुरभि कक्षा 7वीं तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विषयते का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए। शिक्षक छात्रा। शिक्षक कहता है छात्र से, का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेश कहता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शेर, शेर जो होता है सिंह होता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षक कहता है कथम, कैसे। अखिलेश, सिंह पराक्रमशीला भवति। शेर पराक्रमशील होता है। शिक्षक कहता है शोभनम, अच्छा, परंतु बलनैव कोष्पी सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धैव श्रेष्ठ भवति। मतलब बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन परंतु बुद्धि से सब श्रेष्ठ होते हैं। हितेश, किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बुद्धि बल से महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक, हाँ। या बुद्धिमान स एवं बलवान भवति। जिनके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। राजेश, कथम एवं, कैसे, इसे समझाइए। शिक्षक, श्रोतु, सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नामक महोस्वी सिंह वसति स्म। एक बार दुर्मुख नाम का शेर पर्वत पर रहता था। सा च सदैव बहुना पशुना वधम करोति स्म। वो सदैव बहुत सारे पशुओं का शिकार किया करता है, वध किया करता है। एकदा सर्वे पशव सिंहस्य समीपम अगच्छत। एक बार सभी पशु मिलकर उसके समीप गए और कहा, मृगेंद्र, त्वं सदैव पशूनां वधम कथम करोति। आप सदैव पशुओं का वध किया करते हो। प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं, हम स्वयं तो भोजनाय प्रतिदिन एक एक पशु प्रश्य में, हम आपको एक एक दिन एक पशु भेजा करेंगे। तद सिंह अवदत, तब सिंह ने उत्तर दिया, यदि यूयम एवं इच्छत तथा कुर्वन्तु। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही करेंगे। तथा प्रभृति एक पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंह से समीप गच्छति स्म। इस प्रकार एक दिन रोज एक पशु सिंह के पास जाया करता था। एकदा एकस्य शशके वार समायात। एक बार एक खरगोश की बारी थी। सूर्योदय समय सिंह समीप गच्छत। सूर्योदय के समय सिंह के पास जाना था। सा अचिंत्य में सोचने लगा, मम मरणम तू निश्चित एव। मुझे तो मरना तो है, अतः मंद गते गच्छामि, धीमी गति से जाऊं। अनंतर स्वजीवनस्य उपाय चिंतयित्वा सा सिंह से समीप अगच्छत। मतलब रास्ते में वो अपने जीवन की रक्षा की चिंता करते हुए सिंह के पास पहुंचा धीरे धीरे। तत्र सिंह तू शुद्धिया पीड़ित आसीत। तब सिंह भूख से बहुत पीड़ित हो रहा था। अति क्रोधित सा ससका अपच्छत। अति क्रोधित होता हुआ वे खरगोश से बोला, त्वम विलंबेन कथम आगतवान। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। सशक सविन्य अवदत। वो विनम्रता पूर्वक बोलता, हे राजन, ना मम दोष, मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपर सिंह आसीत। रास्ते में एक और शेर मिल गया। मम सा माम अपश्यत अवदत चा। वह मुझसे कहने लगा, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वा भक्ष्यश्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदत अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम सिंहस्ति। मैंने कहा उससे कि इस वन का राजा तो दुर्मुख शेर है। सा अधय मां भक्ष्यति, मैं वो आज मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, मैं उसके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारे त वंचित्वा भवतः समीप आगत, मैं किसी तरह से उसको ठग कर आपके समीप आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अतिक्रोध अभवत। ऐसा सुनकर दुर्मुख से वो जो शेर जो सिंह जो था ना, वो क्रोधित होने लगा। क्रोधोदत दुर्मुख अवदत। क्रोध हुआ दुर्मुख कहने लगा, हे शठ, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति स अपर सिंह। वह दूसरा शेर सिंह जो है वो कहाँ है। तम सत्वर माँ दर्शय, मुझे उसको दिखाओ। सशक सिंह से एकस्य गंभीर से कूपस्य समीप अन्यत अकथ्यत। सशक खरगोश जो था वो सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, स्वामिन पश्यतु अस्मिन कूपे एव स सिंह बस्ती। हे स्वामी, वह जो दूसरा शेर है वो इस कुएं में रहता है। ठीक है, फिर आगे। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति। दुर्मुख उस कुएं में अपना प्रतिबिंब देखने लगा। सा स्वप्रतिबिंब एव अपर सिंह मत्वा गर्जती। वहां वह अपनी प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझकर गर्जने लगा। तस्य गर्जना से प्रतिध्वनि भवती, उसकी गर्जना से ध्वनि होने लगी। अतः कूपे अपर सिंह अस्ति,
इस प्रकार उसने कुएं में दूसरा शेर देखा और उसमें उसे लगा कि उस कुएं में एक दूसरा शेर है, वो उसके अंदर कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु च प्राप्त होती मतलब प्राप्त हो गया। यथोक्त इस प्रकार कहा गया बुद्धिस्य बल है तस्य, मतलब जिसके पास बुद्धि है वही उसी के पास बल है। निर्बुद्धि कुतो बलम, निर्बुद्धि के पास बल कहाँ। पश्चात सिंहो मदोन्मत सस्केन निपातित, मतलब एक छोटा सा खरगोश ने शेर को मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। सर्वेश कहता है अवगत, हाँ तदैव बलात् बुद्धि विष्यते, मतलब बल से ही बुद्धि होती है, नहीं बुद्धि से ही बल होता है। शिक्षक आम, हाँ सत्य। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।